हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर्ड बाय क्लास का एक्सरसाइज करेंगे और हम पुराने ही डेटाबेस पे काम करेंगे। पुराने का मतलब है कि जिस पे हम काम करते आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेरी को रन कर लीजिए। क्रिएट डेटाबेस डेवलपमेंट टॉकीज डीबी, ये एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है, देन आपको यूज करना है यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी। ठीक है, और उसके बाद आपको ये एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें फील्ड्स हैं। एम्प्लॉई आईडी इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी की है और ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एम्प्लॉई नेम करेक्टर टाइप का है, यानी स्ट्रिंग रखेंगे इसमें, और इसकी जो लेंथ है वो 100 करेक्टर की है। इसमें ये नल नहीं हो सकता, इसलिए नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एड्रेस भी है, सिटी, जिप कोड। ठीक है, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन और डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके, और उसके बाद ये आपको रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कर लेने हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये रिकॉर्ड्स आपको, ये कमांड्स प्रोवाइड कर दूंगा जो आप इंसर्ट इजीली कर पाओगे कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, एक रिकॉर्ड हमने लास्ट में और इंसर्ट किया है जो इसका डुप्लीकेट है। ठीक है, कि कभी हमें डुप्लीकेसी चेक करनी हो, इसकी वो देखना हो, तो उस केस में हमारे पास एक डुप्लीकेट है। ठीक है, देन हमने पिछले वीडियोस में कुछ क्यूरीज का एक्सरसाइज किया था, कुछ क्यूरीज को समझा था कि डेट के साथ कैसे काम होता है, किसी कॉलम को हम कैसे रिट्राइव करते हैं टेबल से। ठीक है, और मल्टीपल कॉलम्स को कैसे करते हैं। ठीक है, देन जो शुरुआत से में जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो एम्प्लॉय को फाइंड किया। इसी तरह से हमने और भी बहुत से क्वेरीज पिछले वीडियो में रन कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें वॉच कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए, तब ज़्यादा समझ आएगा। ये आप देख सकते हो, बट ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आपको पिछले वीडियोस देख लेने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि अगर आप किसी कॉलम के बेस पे शॉर्टिंग करना चाहते हो तो वो डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। जैसे सपोज करो कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्लास यूज होता है किसके लिए? ऑर्डरिंग करने के लिए, यानी शॉर्टिंग करने के लिए। ऑर्डर बाई एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम के बेस पे हम इसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड बाई एम्प्लॉई नेम। अगर आप इसे रन करा दो तो ये क्या रिजल्ट देगा? टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा जिसमें ऑर्डर क्या रहेगा, यानी शॉर्टिंग किस बेस पे होगी? एम्प्लॉई नेम के बेस पे होगी। आप इसे रन कराइए, देखिए ए करेक्टर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आ रहे हैं, देन उसके बाद एच, एच के बाद आई, के, एम। ठीक है, इस तरह से आप देखो तो लास्ट में वी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वी से जो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर डिफॉल्ट जो है असेंडिंग है। अगर इसे आप डिसेंडिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आप ए एस सी कर सकते हो। अगर आप ए एस सी लिखोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ जाओ कि डिसेंडिंग कैसे करते हैं। तो डिसेंडिंग के लिए इसे चेंज कर देंगे डी ई एस सी, ये कीवर्ड है, सॉरी, डी ई एस सी। ये डिसेंडिंग में करेगा, यानी वी वाले रिकॉर्ड्स पहले आ जाएंगे, यानी जेड से जो स्टार्ट होंगे नाम वो पहले, जेड एक्स, जेड वाई एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वी से पहले जो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद टी आ रहा है और ए सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अगली शॉर्टिंग है मल्टीपल कॉलम पे। तो मल्टीपल कॉलम्स पे भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब एक लेबल बना सकते हैं कि पहले नेम के बेस पे हो, देन सैलरी के बेस पे हो। तो सपोज आप चाहते हो कि जो एम्प्लॉय नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे। ठीक है, और सैलरी
सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ आप कॉमा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ दो कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग होगी। एक कौन सा है, एक एम्प्लॉय नेम, सबसे पहला लेबल जो है एम्प्लॉय नेम का है। ठीक है, देन सेकंड लेवल पे सैलरी है। ठीक है, तो यानी कि पहले ए से स्टार्ट होने वाले नाम आएंगे। ठीक है, फिर ए से स्टार्ट जो हो रहे हैं उनमें सेकंड जो लेबल होगा, दूसरा जो कॉलम होगा सैलरी का, तो सैलरी जिसकी सबसे हाइक होगी पहले वो आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे नीचे का आना होगा। तो ठीक है, आइए करके इसे देखते हैं। ओके, देखिए पहले क्या हुआ, अमित, एंजली, अंकुर। ठीक है, ये ए के बेस पे पहले सॉर्टिंग हो गई ए नेम से, क्योंकि हमने एम्प्लॉय नेम को एएससी दिया है। असेंडिंग ऑर्डर, एएससी का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डीईएससी का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब कि जैसे एग्जांपल लें कि 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब बैक टू 1, यानी पीछे से काउंट करना, 10 9 8 7 इस तरह से, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम अमित शर्मा। ठीक है, देन अब सैलरी, यहाँ आप देखो सैलरी, उसके बाद सैलरी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है। ठीक है, तो पहले 70, इसकी अमित शर्मा की सैलरी कितनी है, 75,000। फिर इसकी है अंजलि मेहता की 95,000। अगर आप इसे पहले रख दो सैलरी को और एम्प्लॉय नेम बाद में कर दो। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप इसे डिसेंडिंग कर दो, ठीक है, और सैलरी को असेंडिंग कर दो, तो ये क्या करेगा कि जो अब यहाँ नेम जो देगा, टॉप पे नेम कौन से आएंगे, वी से स्टार्ट होंगे जो वो आएंगे, और उनकी सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, इसे रन करके देखिए। देखिए अब वी से स्टार्ट हो रहे हैं और अब इनकी सैलरी जो है असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो रही है, जो सबसे कम है वो पहले, फिर उसके बाद। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो हम मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। ये लेवल 1 कहलाएगा। सबसे पहले नेम चेक होंगे, और उसके बाद सपोज करो दो नेम सेम है, तो फिर उनकी सैलरी चेक होगी कि जो सैलरी जिसकी सैलरी सबसे कम हो वो पहले डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ऑर्डर बाई क्लास का यूज करते हैं।